So, good evening everyone. Today we are going to start our new chapter. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट का ही नहीं, वो हमारी लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस और ये लेसन दिया है गौतम बुद्धा ने। एक सिंपल सा सवाल इस चैप्टर में पूछा गया है, क्या कोई इंसान डेथ से बच सकता है? इसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक ज़रूर मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। गौतम बुद्धा का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके फादर चाहते थे कि वो कभी दुख ना देखे, इसलिए उन्हें महल में रखा गया था। लेकिन एक दिन गौतम बुद्धा बाहर आकर चार चीज़ें देखते हैं: एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी और एक साधु। इन चार को देखने के बाद उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है। उन्हें मालूम पड़ता है कि लाइफ में सिर्फ सुख नहीं, सफरिंग भी है। हर इंसान को बूढ़ा, बीमार और मरना भी पड़ता है और इससे कोई बच नहीं पाएगा। उन्होंने सब कुछ जानने के बाद अपना घर छोड़ दिया और वो बन गए गौतम बुद्धा, द एनलाइटेंड पर्सन। अब आते हैं हम हमारी स्टोरी पर। इस स्टोरी में किस्सा गौतमी नाम की एक महिला है। उसका एक छोटा सा बेटा था। वो उसकी दुनिया था और उसकी ज़िंदगी का सब कुछ था। लेकिन एक दिन उसका बेटा मर जाता है और यहीं से स्टोरी इमोशनल हो जाती है। किस्सा गौतमी अपने बेटे को डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और वो उसे कंधे पर उठाकर घर घर जाकर लोगों से कहती है कि प्लीज़ कोई मेरे बेटे को जिंदा कर दो। लोग उसे पागल समझते हैं, लेकिन बुद्धिमान आदमी उसे कहता है एक बुद्धिमान आदमी उसे कहता है कि तुम बुद्धा के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। किस्सा गौतमी बुद्धा के पास जाती है। वो रो रो कर कहती है प्लीज़ मेरे बेटे को जिंदा कर दो। अब बुद्धा क्या करते हैं? क्या वो सीधा मना कर देते? नहीं, वो एक स्मार्ट और साइकोलॉजिकल तरीका यूज़ करते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारे बेटे को ज़िंदा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक मस्टर्ड सीड, सरसों का दाना लाना होगा और सरसों का दाना ऐसे घर से लाना होगा जहाँ पर कभी किसी की डेथ ना हुई हो। अब किस्सा गौतमी को लगता है कि बस इतना सा काम है और वो तुरंत निकल पड़ती है। अब शुरू होती है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी। वो घर घर जाकर कहती है मुझे मस्टर्ड सीड चाहिए। लोग कहते हैं हाँ ले लो, लेकिन फिर वो एक और सवाल पूछती है, क्या इस घर में कभी किसी की डेथ हुई है? और यहाँ से सब बदल जाता है। हर घर से यही जवाब आता है कि हाँ, हमने भी किसी अपने को खोया है। किसी का फादर, किसी की मदर, किसी का हस्बैंड तो किसी का बेटा। हर घर में किसी की डेथ हुई है। धीरे धीरे किस्सा गौतमी को समझ आने लगता है मैं अकेली नहीं हूँ, डेथ सबके साथ होती है और यही उसका टर्निंग पॉइंट है। फाइनली किस्सा गौतमी के पास और कोई चारा नहीं बचता है, तो किस्सा गौतमी बुद्धा के पास वापस आती है और वो रो रही थी और उसने समझ लिया था कि डेथ सबके साथ जुड़ी हुई है। वो कहती है मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ डेथ ना हुई हो। और बुद्धा मुस्कुराकर कहते हैं अब तुम्हें सब समझ आ गया होगा। किस्सा गौतमी अपने बेटे को अंतिम संस्कार के लिए ले जाती है और बुद्धा की फॉलोवर बन जाती है। ये मोमेंट लाइफ चेंजिंग है। बुद्धा हमें क्या सिखाते हैं? लाइफ और डेथ एक साइकिल है। जो पैदा हुआ है वो एक दिन जरूर मरेगा। अटैचमेंट ही सफरिंग का मेन रीज़न है। उसका पावरफुल मीनिंग क्या है? वाइज मैन डोंट ग्रीव अननेसेसरीली, अंडरस्टैंडिंग रिमूव सफरिंग्स, एक्सेप्टेंस इज द की टू पीस। ये लाइंस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इस चैप्टर की टीचिंग्स क्या है? लाइफ इज़ टेम्पररी, वाइजली एक्सेप्ट रियलिटी। थीम एक्सेप्टेंस, डिटैचमेंट, विजडम। और गौतम बुद्धा हमें क्या सिखाते हैं? वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डेथ, वाइज डू नॉट ग्रीव। जो बुद्धिमान होते हैं वो दुख नहीं जताते।
कैरेक्टर स्केच, इसमें एक लविंग मदर है जो कि इमोशनल है और वो आगे जाके वाइज हो जाती है और बुद्धा की डिसाइपल बन जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? एक्सेप्ट रियलिटी, फाइंड पीस। कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर, लाइफ लेसन, एक्सेप्टेंस ब्रिंग्स पीस। जब आप किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो आपको सुख अपने आप आ जाता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर की समरी पसंद आई होगी। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर अपकमिंग चैप्टर्स। थैंक यू वेरी मच।